नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेंद के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग अभी टीवी चैनलों में और बहुत जगह देख रहे होंगे राहुल गांधी के मानहानि के केस के बारे में, जैसे कि उनको 2 साल की सजा हुई है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा पता नहीं। बट आप लोगों को मानहानि के कानून के बारे में क्या पता है कि मानहानि का कानून क्या होता है, इस कानून को क्यों बनाया गया, इस कानून के जुर्माना कितना है, इस कानून में सबसे ज्यादा सजा कितने साल की है, और अगर मानहानि के सजा मिल जाती है दोषी को तो क्या उसको बेल भी मिल सकती है। तो ये सब क्वेश्चनों को मैं आज लेकर आया हूँ जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। तो वही पहला क्वेश्चन जो हमारा है, मानहानि कानून क्या है। मानहानि कानून उस कानून को कहते हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति के अपमान, नापसंदगी या दूसरों की अवहेलना के कारण दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाती है। यह कानून 2 भिन्न पक्षों के बीच में झगड़े को हल करने के लिए होता है। मानहानि के कानून के तहत जब 2 व्यक्ति एक दूसरे को अपमानित करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति को कानून रक्षा प्राप्त होती है। मानहानि या अपमान की विभिन्न विधाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार। मानहानि कानून अन्य कानूनों की तरह स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। इसका उद्देश्य 2 या अधिक पक्षों के बीच में झगड़े को समाधान करना होता है ताकि वह एक दूसरे के साथ शांति से रह सके। मानहानि कानून अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित रखता है और सामाजिक न्याय व्यवस्था के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हर व्यक्ति को मानव अधिकारों के प्रति समझदारी और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए ताकि एक संगठित और समस्त समाज बन सके। मानहानि का कानून का पालन नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जब कोई अन्य व्यक्ति को अपमानित करता है तो उसे कुछ मानदंडों का सामना करना पड़ सकता है। यह मानदंड शामिल हो सकते हैं नुकसान का मुआवजा। पीड़ित व्यक्ति को नुकसान का मुआवजा चाहिए जो उसे उस अपमान से हुआ है। इसमें आर्थिक नुकसान, अवहेलना और अत्याचार शामिल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दंड। अगर अपमान गंभीर है तो दंड भी हो सकता है। यह आमतौर पर कानूनी न्यायपालिका द्वारा तय किया जाता है और उसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए जुर्माना, जेल या फिर समाज सेवा जैसी सजा हो सकती है। वहीं जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत में कितने साल की सजा मानहानि दोषी होने पर होती है और कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारत में मानहानि के दोषी को अधिकतम 7 साल की जेल सजा भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा भारतीय दंड समिति के अनुसार मानहानि दोषी को कुछ राशि का भुगतान भी करना पड़ता है, जैसे कि अधिकतम 10,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है। यह जान ले कि सजा और जुर्माना की राशि का निर्धारण अधिकारी की विवेचना और अपराध के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। वहीं जो हमारा अगला प्रश्न है कि मानहानि का कानून क्यों बनाया गया और यह भारत में कब बना था। मानहानि का कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को अनुचित तरीके से आरोपित करने से बचाना होता है। इसका मकसद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना तथा सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी प्रदान करना। भारत में मानहानि कानून भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत होता है। इसके तहत मानहानि अपराध के लिए दंड तय किया जाता है। इस संहिता में मानहानि की 3 धाराएं होती हैं। धारा 499, 500 और 501 जो मानहानि अपराधों की परिभाषा और दंड को निर्धारित करती है। इसके अलावा भारत की कुछ अन्य कानून में भी मानहानि के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। मानहानि कानून भारत में बहुत समय से चल रहा है। इसके तहत अपराधियों को सजा देने का प्रणाली स्थापित की गई है। इसके जरिए नागरिकों को विवेक पूर्वक अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। तो वही जो हमारा अगला प्रश्न है, क्या मानहानि के दोषी को सजा मिलने के बाद बेल मिल सकती है? जी हाँ, मानहानि दोषी को सजा के बाद बेल मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार मानहानि अपराध के लिए दोषी को कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है। दोषी को बेल की अनुमति केवल उसी स्थिति में मिलेगी जब वह इन सभी शर्तों को पूरा कर रहा हो। जेल में रहते समय का समय सीमा पूरा हो जाना, सजा के विरोध का कोई रुख नहीं होना चाहिए और समुचित जमानती दायित्व लेना होगा। इसके अलावा
दोषी की पिछली सजाओं और उसके अपराध के स्वरूप पर भी ध्यान दिया जाता है। यह सभी शर्त अगर पूरी होती है तो दोषी को बेल की अनुमति मिल सकती है। जब उपेंद्र कुशवाहा एक महिला रिपोर्टर के साथ मानहानि के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, तब उन्हें सजा के बाद बेल मिली थी। बेल के लिए उनको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ा था। उन्होंने बेल जमा कर दिया था और वह जमानत पर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।